मोहाली पुलिस ने प्रसिद्ध कबड्डी प्रमोटर कुंवर दिग्विजय सिंह उर्फ राणा बलाचौरिया हत्याकांड में शामिल दोनों आरोपियों की पहचान कर ली है। एसएसपी हरमनदीप सिंह हास ने बताया कि शूटर आदित्य कपूर उर्फ मक्खन और करण पाठक उर्फ डिफाल्टर करण है, जो डोनी बल और लक्की पटियाल गैंग से जुड़े बताए जा रहे हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 12 विशेष पुलिस टीमों का गठन किया गया है। प्रारंभिक जांच में हत्या का कारण कबड्डी टूर्नामेंट में वर्चस्व को लेकर गैंगवार सामने आया है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि इस मामले का सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से कोई संबंध नहीं है। पुलिस के अनुसार आदित्य कपूर पर 13 और करण पाठक पर 2 आपराधिक मामले दर्ज है। पंजाब पुलिस ने आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी का भरोसा दिलाया है। दिसंबर को एक मर्डर हुआ था, कबड्डी टूर्नामेंट चल रहा था जिसके अंदर 2 हमलावर, तकरीबन 2 या 3 हम कह सकते हैं कि तीसरा उनकी सपोर्ट में था, और 2 जो थे मेन शूटर हैं, उन्होंने राणा बलाचौरिया नाम से फेमस एक कबड्डी प्लेयर और एक कबड्डी प्रमोटर भी हैं जो उनके ऊपर हमला किया, जिसमें उनकी डेथ हो गई है। उनका असली नाम जो है कुंवर दिग्विजय सिंह एलियास राणा बलाचौरिया, जो बलाचौर नवा शहर के रहने वाले थे जी। इसमें हमने जो है मेन इनमें जो गैंग है वो डोनी बल गैंग और लक्की पटियाल गैंग है, जो अलाइड गैंग है, इन्होंने ये मर्डर करवाया है। इसमें जो दोनों शूटर हैं उनका नाम है आदित्य कपूर एलियास मक्खन और करण पाठक एलियास डिफॉल्टर करण। ये दोनों जो हैं अमृतसर के रहने वाले हैं। आदित्य कपूर के ऊपर 13 एफआईआर और जो करण पाठक है इसके ऊपर 2 एफआईआर ऑलरेडी दर्ज हैं। तो इनका जो ये डोनी बल और लक्की पटियाल गैंग के इशारे के ऊपर ये मर्डर जो है एग्जीक्यूट किया गया। तो रीजन क्या है? रीजन इसमें जी कबड्डी को डोमिनेंस है। जो ये राणा बलाचौरिया है ये करीब माना जाता था जग्गू भगवानपुरिया के, तो उसके संदर्भ में ये मर्डर हुआ है। तो सिद्धू मूसेवाला पे जो बम्बिया गैंग की इमीडिएटली इस इंसिडेंट के बाद पोस्ट आ गई थी, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या उसी मामले से जुड़ा है? नहीं, ये उसी मामले से जुड़ा हुआ था, उसी लिए उन्होंने जिम्मेदारी ली थी, भी हमने करवाया है ये मर्डर इस तरह से। तो ये उस तरह से क्लेम करने का तरीका था जी। पर उन्होंने सिद्धू मूसेवाला मर्डर से नहीं, सिद्धू मूसेवाला से ना राणा बलाचौरिया को कनेक्शन था, ना डोनी बल या ये जो आदित्य वगैरह है, ना इनका कोई उस टाइम पे कोई हम सोचें भी सपोर्ट दे दी गई कुछ। वो एक बड़े नाम को क्लेम करके एक सेंसेशनाइज बनाने के लिए कि हमने जो उसका बदला ले लिया फलाने को, वैसा कुछ नहीं है। ये कबड्डी को लेके सिंपल एक वो लड़ाई। सर, जो सोशल मीडिया पोस्ट है उसमें कहा है कि जो हमलावर थे जिन्होंने हत्या की थी उनको शेल्टर दिया था, रुकने की ठहरने की जगह थी राणा बलाचौरिया। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ भी ऐसा कुछ नहीं है, इन्वेस्टिगेशन में भी नहीं आया ना है। वो सिर्फ एक अपने एक तरह का एक मर्डर है, किसी की जान गई है, उसको एक गैंगस्टर जस्टिफाई करने के लिए कि जी मैं एक सिंगर के नाम के साथ जोड़ दूंगा तो लोग मुझे अच्छा समझेंगे कि जी मैंने एक अच्छा कार्य किया है, ये उसके लिए किया गया। बट ये एक प्योरली कबड्डी के लिए जो है बिल्कुल हत्या की उसके लिए ये बिल्कुल इसमें पैसे की इन्वॉल्वमेंट नहीं। वो तो पैसे देखो, गैंगस्टर की जो मेन मोटिवेशन हमेशा होती है वो पैसा ही होता है। तो वो तो पैसा इनका मोटिवेशन एक्सटॉर्शन के लिए हो या इस तरह डोमिनेंस वाला हो, ये हमेशा रहता है। तो सर क्या कबड्डी में इतना पैसा है कि जो गैंगस्टर्स हैं वो इन्वॉल्व हो रहे हैं? नहीं, कबड्डी में तो नेचुरली कबड्डी राइजिंग गेम है, प्रमोट की जा रही है, तो उसमें पैसा तो है। सर इसमें मैच फिक्सिंग वाली पंजाब बात में पहला ऐसा इंसिडेंट नहीं है, इससे पहले भी कई, हालांकि ये मोहाली जिले के बाहर की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन कई इंसिडेंट हुए हैं जो सीधे तौर पे गैंगस्टर और कबड्डी प्लेयर से जुड़े हैं और वो गैंग वॉर से भी जुड़े हैं। तो ये क्या मिक्सचर है, इसको कैसे? मैं कह रहा हूँ जी, कबड्डी हो गई, कोई इस तरह से आप देख लो, चाहे एक्सटॉर्शन कॉल्स होगी, तो गैंगस्टर्स ऐसे काम करते रहते हैं, लेकिन पुलिस का इनके ऊपर पूरा कंट्रोल है। आप जो वारदातें पुरानी की बात कर रहे हैं वो भी हमने सारी ट्रेस करी और हम इसको भी ट्रेस करके इन बंदों को जल्दी से जल्दी विल ब्रिंग देम टू जस्टिस। ठीक है जी।